जीवन का उद्देश्य या जीवन की व्याख्या, जीव से शिव की यात्रा यही है। बाकी सब मिथ्या है, लेकिन ये जीव से शिव की यात्रा में शिव नामक सनातन सत्य, शिव नामक शक्ति और शिव ही अस्तित्व है, ये जानने की जिज्ञासा ही ज्ञान है। और ज्ञान के पीछे जीवन का हर समय ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा में व्यतीत कर देना जीवन का परम आनंद है। और आज ऐसे ही एक ज्ञान की जिज्ञासावश वो शिव तत्व के चमत्कारिक स्थान की ओर हम जाने वाले हैं। जी हाँ, स्वयंभू शिवलिंग 3000 साल से भी पुराने पौराणिक स्थान पर स्थित हमारे देवों के देव महादेव का भव्य शिवलिंग। आज हम वही शिवलिंग की महागाथा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जग करता जग हरता जग पालन करता शिव नामक महाशक्ति, जो हर एक जड़ और चेतन वस्तु की व्याख्या है। जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचनाएं की तो ये पूरा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में कई ग्रह नक्षत्र बने, और ये पृथ्वी, ये वसुंधरा जिसके ऊपर स्वयं शिव ने निवास किया, उसी शिव तत्व ने अलग अलग युगों में अलग अलग स्थान पे स्वयंभू प्रकट होके सनातन सत्य को, शिव तत्व को जीव जीव तक पहुंचाया। दुर्भाग्य कहे या दयनीय स्थिति, इससे दयनीय क्या हो सकता है कि जो शिव तत्व को ना समझ पाए वही अज्ञानी विधर्मी बन के उसी शिव तत्व को मिटाने की दुस्वप्न देखने के प्रयास करते रहे, और उसी दुस्वप्न के परिणाम है कि आज वो शिव तत्व के वो तीर्थ कहाँ खो गए हैं, और वो शिव तत्व को जानने वाले उन तीर्थ स्थानों को कैसे भूल गए हैं। आज की स्टोरी टेलिंग में हम जाने वाले हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे चिट्टी गिट्टी गांव में आज भी 3000 साल पुराना मनसहरे का शिव मंदिर अभी भी विराजमान है। 1947 से पहले, जब ये अखंड भारत आर्यवर्त की भूमि हुआ करती थी, यह शिव मंदिर एक तीर्थ की तरह पूजा जाता था। पुरातात्विक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार जिस स्थान पर अब यह दिव्य अति भव्य शिव मंदिर है, वहाँ पे सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। ऐतिहासिक रिसर्च और ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ा जाए तो उसमें 1830 में ये आखिरी प्रमाण मिलता है कि जब जम्मू के राजा ने एक भव्य भक्ति कार्य के रूप में इस महापौराणिक मंदिर का पुनर्स्थापना का कार्यक्रम किया था, और इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया था, जहाँ पे 3000 साल से भी पुराने पौराणिक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। हजारों साल की आताताई गुलामी और आतंकी घाव को सहने के बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और बंटवारे हुए, तब ये खैबर पख्तूनख्वा जब पाकिस्तान में मिल गया, तब ये चिट्टी गिट्टी गांव जो खेतों और नदियों के बीच में बसा हुआ है, वहीं सनातन का सबसे तेजोमय भव्यति भव्य दिव्य अलौकिक स्वयंभू शिवलिंग जहाँ विराजमान है, वो शिव मंदिर पूजा जाता था। 10 फीट से ऊंचा शिवलिंग, जिसकी गहराई और जिसका आधार आज भी एक रहस्यमय वैज्ञानिक खोज का विषय बना हुआ है, वो अपने आप में अपनी दिव्यता, भव्यता
और शिव तत्व के चमत्कार को प्रमाणित करता है। मंदिर का साक्ष्य और भव्यता इससे प्रमाणित होती है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग के दर्शन मंदिर की इमारत की दूसरी मंजिल में जाके करने पड़ते हैं, क्योंकि मंदिर की इमारत का भूतल का ढांचा जो एक टीले के रूप में है, जो बंद रखा गया है, वहाँ यकीनन स्वयंभू प्रकट शिवलिंग की गहराई बहुत ही रहस्यमय और रिसर्च का विषय आज भी बनी हुई है। शिव ही सत्य है, वही शून्य है, वही एकाय, वही शिवाय है। और जो शिव तत्व को ना जान पाया उसकी स्थिति दयनीय है, अत्यंत दयनीय है। और उसी दयनीय परिस्थिति में आज वहाँ के समुदाय के लोग उस मंदिर को भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ उसके बाद, जहाँ सनातनी सभ्यता को जीने वाले लोग क्षीण हो गए, उसके बाद 1948 में यह मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यह दुर्भाग्य है जीव जगत का, यह अज्ञानता का एक सबसे बड़ा परिचय था कि 1948 के बाद 1998 तक 1998 तक ये मंदिर लगभग 50 साल बंद रहा। आसपास के बचे हुए हिंदू समुदाय ने बंटवारे के बाद बहुत प्रयत्न किए कि वहाँ पे शिव शक्ति की पूजा हो, वहाँ महादेव के लिए अभिषेक हो, लेकिन बंटवारे के बाद वो अज्ञानी लोगों ने उस मंदिर को बंद कर दिया। लेकिन जो शिव भक्त थे उन्होंने हार ना मानी। वहाँ पे मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य पूजा और भव्य उत्सव मनाने की हर साल भरपूर कोशिश की और किया भी। और वहाँ के मंदिर परिसर में उन्होंने शिव शक्ति और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी लगवाए। मंदिर की आज की स्थिति काफ़ी सरल है। यह दुर्भाग्य है कि आज उस मंदिर की इमारत जो कभी शिव का महालय हुआ करता था, उसको विधर्मी ढांचे के रूप में बाहर से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के भव्य परिसर में दाखिल होते हैं तो उस इमारत जहाँ पे जगत का तात सर्वेश्वर शिव शिवलिंग रूप में स्वयंभू प्रकट हुए थे, उस स्थान पे विराजमान है। उसको एक कांच के बंद कमरे में लॉक करके बंद रखा हुआ है। और पाकिस्तान में बचे हुए हिंदू समुदाय ने एक समिति रची है, और वही समिति ये कांच के बंद कक्ष में जहाँ पे स्वयंभू प्रकट शिवलिंग विराजमान है, उसके दर्शन और पूजा पाठ हेतु उसका रख रखाव करने का प्रयत्न कर रही है। 80 साल से ज़्यादा का समय निकल गया, लेकिन उस देश की सरकार ने इस मंदिर के रख रखाव में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और यही दुर्भाग्य है और दयनीय स्थिति है कि जो शिव तत्व को ना जान पाया उसको शिव कभी प्राप्त नहीं होंगे, और निराशा के अंधकार के गर्त में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए इस मंदिर के रख रखाव के लिए जो हिंदू समिति है वो स्वयं से जितना हो पा रहा है वो प्रयत्न कर रही है। मंदिर को बहुत साधारण सी सुरक्षा वहाँ के शासन प्रशासन ने दी हुई है, और वहाँ तैनात कांस्टेबल मंदिर की बहुत ऐतिहासिक सुनी सुनाई कहानियाँ लोगों को, वहाँ पे आने वाले भक्तों को सुनाया करते हैं। और उसमें से एक सच्ची कहानी जो काफ़ी लोग भी उसकी पुष्टि करते हैं कि मुसलमानों ने वहाँ पे शिवलिंग पर घात लगाकर उसको उखाड़ने का और उसको काफ़ी क्षति पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु उनको थक कर तब हार मारनी पड़ी जब वो शिवलिंग को एक इंच भी डिगा ना पाए। अरे ये तो जगत का तात है, अखिल ब्रह्मांड का राजा है, यही तो है देवों के देव महादेव की शक्ति और उनकी स्वयंभू शिवलिंग की
ये शक्ति आज भी उनकी भव्यता देखते ही बनती है। कण कण में शिव, शिव ही शिव, शिव ही सनातन, शिव ही सत्य है। जो शिव तत्व को जान गया उसको कण कण में शिव तत्व, शिव ही दिखते हैं। उसके जीवन का लक्ष्य ही जीव से शिव की यात्रा में है। जीवन से मृत्यु और मृत्यु से मोक्ष और मोक्ष से शिवोहम, यही जीवन का उद्देश्य है। जो शिव तत्व को समझ ना पाया वो अंधकार में गया और उसने यह मान लिया कि अंधकार में मैं शिव तत्व के, शिव के सारे चिन्हों को भी ले जाऊंगा। अरे वही शून्य है, वही एकाय, वही प्रकाश और वही अंधकार। जिस दिशा में जाओगे शिव को ही पाओगे, लेकिन शिव को नहीं मानोगे तो अज्ञानी बन के हम हर हमेश ऐसे घूमते रह जाओगे। और जो शिव तत्व के चिन्ह को मिटाने का ये अज्ञानी प्रयास कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो विजय हो गए हो, तो ये उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता और उनकी ये अज्ञानता इतनी दयनीय और उनके लिए पीड़ादायक है कि वो स्वयं को ही नहीं समझ पाएंगे कि उनका जीवन कितने बड़े नरकागार जैसा जा रहा है। शिव तत्व के अंदर ये ब्रह्मांड की हर एक वस्तु कैद है। उस शिवलिंग को कैसे कैद कर पाओगे? ये तो केवल अज्ञानता का अंधकार है जो लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। मनसहरा का शिव मंदिर हमारी आस्था, हमारे शिव तत्व में हमारी अटूट श्रद्धा, हजारों साल से उस शिव तत्व को ही सत्य मान के जीने की प्रेरणा का प्रतीक है। और आने वाले युगों में यह तीर्थ बहुत बड़ा भव्य तीर्थ बन सकता है। वही आस्था और विश्वास के साथ आज की ये स्टोरी टेलिंग को मैं यहीं विराम देता हूँ। यह स्टोरी टेलिंग मैंने ऑनलाइन तथ्यों के आधार पे गढ़ी है, रची है और उस तथ्यों को अपनी शब्दावली में यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। इसमें कोई त्रुटि हो तो एक शिव भक्त की तरह मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मेरा यह प्रयास केवल शिव के शिव तत्व को और शिव तत्व से हमारे भूले गए उन मंदिरों को याद करना है। और अंत में सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि यह एक प्रयास है जो हम सबको एक सवाल पे आके रोकता है और पूछता है, कहाँ गए वो मंदिर? जी हाँ, कहाँ गए वो मंदिर? शिव तत्व हम सब के अंदर भी है, तो हमको अपने इस तत्व को उस तत्व के साथ जोड़ के यह सवाल बार बार पूछना है, कहाँ गए वो मंदिर? शिव मुझ में भी है, उस मंदिर में भी है, तो ये शिव तत्व को एकाकार अवश्य करना है और करके रहेंगे। तो यह प्रयास, कहाँ गए वो मंदिर, वो भुला दिए गए मंदिर जो हर एक शिव भक्त को याद होने चाहिए, उस कड़ी का एक प्रयास था। मित्रों, मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहाँ गए वो मंदिर सीरीज़ का ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो, मनसहरा के उस शिव मंदिर को आप वहाँ पे भले ना जा पाए हो, फिर भी आप दर्शन कर पाए इस वीडियो के माध्यम से, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इस मंदिर के बारे में आपने भी कुछ रोचक तथ्य सुने हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, उसका भी लिंक रखें। और ऐसे ही सनातन के भव्य मंदिरों की महागाथाएं लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।